हेलो बच्चों, वो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इसको पढ़ने से पहले हमको चर और अचर के बारे में जानना होगा। इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा देते हैं। सबसे पहले है चर, वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। वह राशि, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, सदिश और अदिश पढ़े हैं ना, उसी तरह से मैथ में भी होता है राशि। तो वह राशि जिसका मान नियत नहीं रहता है, यहाँ पे लिख देते हैं जिसका मान नियत नहीं रहता है। जैसे एक्स, ए, बी, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, बहुत सारा जिसका मान नियत नहीं रहता। जैसे कभी आता है x बराबर 1, कभी लिखते हैं x बराबर -1, कभी x बराबर 10 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यानी हम लोग के गुरुजी भी कहते थे कि अजब लावरा है, ठीक है ना। अलजेब्रा यानी कि अजब लावरा है। कभी x बराबर 1 कहता है, कभी x बराबर 2 कहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे यह अजब लावरा है, नहीं अलजेब्रा। तो यह चर जिसका मान नियत नहीं रहता है। उसके बाद आता है अचर। क्या होता है? अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसका मान फिक्स रहता है, जिसे आप दूसरा चीज नहीं कह सकते हैं। जिसका मान नियत रहता है, नियत रहता है। जैसे में देख लीजिए, जैसे 5 को क्या आप 6 बोल सकते हैं? 100 को क्या 1000 बोल सकते हैं? अतः यह सब क्या है? अचर। अब हमको पढ़ना है आपको बहुपद के बारे में, नहीं तो बहुपद के पहले हम जानते हैं व्यंजक क्या है। व्यंजक, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है इसके बारे में हम जान जाते हैं। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हम कुछ व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ व्यक्त कर रहे हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर इसे हम मैथ के रूप में अगर हम बोलें तो इसी को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हम कहें मैथ को 5 में 2 जोड़ना, 5 में 2 जोड़ना, तो यानी कि 5 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 7। यह क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, किसी गणितीय बात को व्यक्त करना, व्यक्त करना, यही क्या है? व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए 5 में 2 जोड़ना, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। 5 + 2, यह क्या है? व्यंजक हो गया। कोई दिक्कत? अब ऊपर वाला मिटा दें। अब उसके बाद आता है एक टर्म बीजीय व्यंजक। क्या आता है? बीजीय व्यंजक। किधर है डस्टर? बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यह क्या है? यहाँ पे तो सिंपल हम एक्सप्रेशन लिखे हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? बीजीय व्यंजक। बस इसमें एक बीजीय जुट गया, तो यानी कि
हमारे एक पूर्वज गणितज्ञ थे इंडिया के श्रीधराचार्य, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम में अलजेब्रा में बीज का एक अज्ञात राशियों को बीज के रूप में प्रयोग किया। तभी से हम लोग बीजगणित उसे बोलते हैं इस शाखा को गणित के। तो यानी कि वह व्यंजक, वह मैथ का वह व्यंजक जिसमें अचर का यानी कि चर का, वेरिएबल का, बीज का, अज्ञात राशि का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। यहाँ पे लिख देते हैं जिस व्यंजक में अज्ञात राशि यानी कि यहाँ पे लगा देते हैं चर, क्या हो? चर का प्रयोग हो, चर का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं हम? बीजीय व्यंजक। जैसे में देख लीजिए, किसी संख्या में 3 जोड़ना, क्या करना? 3 जोड़ना, यानी कि किसी संख्या, कोई संख्या x मान लिए, x में 3 जोड़ना, यह क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। समझ में आ रहा है ना? मिटा दे अभी से। अब उसके बाद आता है हमारा बहुपद। क्या आता है? बहुपद, पोलिनोमियल। बहुपद किसे कहते हैं, इसके बारे में जान जाते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात रहता है हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है। यहाँ पे लिख देते हैं वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 2, इसमें चर नहीं दिख रहा होगा आपको, चर दिख रहा है इसमें? नहीं, लेकिन है 2 गुना x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 5x, इसमें चर का घात कितना है? 1, इसमें चर का घात कितना है? 0, अतः 2 बहुपद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। यहाँ पे बताइए 5y², इसमें चर का घात कितना है? प्लस 9z, इसमें चर का घात कितना है? इसमें चर का घात 2 है। तो यानी कि दोनों में, यानी कि इस हमारे एक्सप्रेशन में चर का घात यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है, और तो यह क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया? मिटा दे अब इसे। अब बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार बहुत सारे, 2 आधार पे हम पढ़ सकते हैं। एक तो घात के आधार पर, फिर दूसरा हम पढ़ सकते हैं पद के आधार पर। क्या पढ़ सकते हैं? पद के आधार पर। तो हम पहले पद के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है ना? पद की संख्या के आधार पर, ठीक है। 1 नंबर में एक पदी, क्या है? एक पदी बहुपद, ठीक है ना? मोनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है।
इसमें एक पदी जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका डिफिनेशन होगा, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? केवल एक पद हो। यहाँ पे लिख देते हैं जिसमें एक पद हो। कितना हो? एक पद हो। जैसे में देख लीजिए 9 0, यह भी बहुपद है कि नहीं? 0 बहुपद है, इसका भी प्रकार लिखवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 9x, यह भी बहुपद है। 5z3, यह भी बहुपद है कि नहीं? लेकिन इसमें पद की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। बाइनोमियल। इसमें क्या होता है? पद की संख्या 2 होती है। इसमें पद की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे मैं यहाँ पे 5 + 2y, देखिए तो इसमें 2 पद है कि नहीं? उसके बाद 9x मान लीजिए, अब प्लस 5y, 2 पद है। देखिए, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस से पद अलग होता है, प्लस माइनस से पद अलग होता है। फिर यहाँ पे 7x² - 9z3, इसमें 2 पद है कि नहीं? अतः द्विपदी हो जाएगा। 3 नंबर में आता है हमारा त्रिपदी, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए 3 होगा तो त्रिपदी, 4 होगा तो चतुर्थपदी। नहीं, यहाँ पे त्रिपदीय तक हम बता कर रहने देते हैं। त्रिपदी बहुपद। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें क्या हो? 3 पद हो। नहीं, जैसे 3 + 5z + 9y², 3 पद है कि नहीं इसमें? और तो यह क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? घात के आधार पर। यह मिटा दें। घात के आधार पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका घात जानेंगे कि घात कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पे घात के बारे में हम समझ लेते हैं। पावर, किसका हम पावर देखते हैं? चर का पावर देखते हैं। किसका पावर देखते हैं? 5x²। इसमें इस बहुपद का घात कितना है? 2 है। फिर यहाँ पे 7, इसमें चर का घात कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। यह कांस्टेंट बहुपद भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर बहुपद भी कहलाता है। ठीक है ना? इसका पावर 0 है। ठीक है ना? यहाँ पे फिर उसके बाद और बताइए, यहाँ पे 7xy, इसमें घात कितना है इसका? 1 और 1 गुना में रहता है तो जुट जाता है पावर। इसका घात कितना है? 2। घात कितना हो जाएगा? 2। इसका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद बताइए 5y3, इसमें चर का घात कितना है? 3। घात है इसका 3। अब उसके बाद बताइए 0 में कितना घात होगा चर का? यह बहुपद है कि नहीं? पहले यह बताइए। यह बहुपद है? शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है यह? शून्य बहुपद, 0 बहुपद है, 0 पोलिनोमियल। अब इसमें घात इसका डिफाइन नहीं है, परिभाषित इससे नहीं किया जा सकता है। इसका घात अगर कहिएगा कि 1 है तो हम कहेंगे कि 2 है, तो अभी हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं? अतः इसका घात 0 बहुपद का घात क्या है? परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। इसका घात परिभाषित नहीं है। ठीक है ना? समझ में आया ना घात के बारे में? अब देखिए घात के आधार पर इसके प्रकार। पहला देखते हैं
अचर बहुपद, अचर बहुपद, कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको मिटा दें। जिसमें घात क्या हो, 0 हो, जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 0 हो, जिसका अधिकतम घात 0 हो, क्या हो, जैसे 7 में अधिकतम घात कितना होगा, 7 के बदला में 7x⁴ लिख सकते हैं, अतः यह क्या है, कांस्टेंट बहुपद है, ठीक है ना। फिर दूसरा में रैखिक, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, इसमें अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, जिसका अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 हो, क्या हो, जैसे में देख लीजिए 5x + 9y + 7, बताइए तो इसमें अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे चर का अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे चर का अधिकतम घात 1 है, अतः यह कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, क्या होगा, रैखिक बहुपद। ऊपर वाला मिटा दें। उसके बाद आता है हमारा आपको द्विघात, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, अधिकतम घात कितना हो, 2, जैसे में देख लीजिए 2y² + 5z + 7, बताइए तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। अब कहिएगा कि इसका भी तो घात है, नहीं, इसका 1 घात, पावर कितना है इसका, 1 है, तो यह रैखिक बहुपद क्यों नहीं हो गई। तो हम इस सभी में सबसे अधिकतम देखते हैं, किसका देखते हैं, सबसे अधिक वाला का, यानी कि इस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा, नहीं कि 1 होगा, ठीक है ना। 1 नहीं बोलिएगा, कितना बोलिएगा, 2 बोलिएगा, क्योंकि अधिकतम घात देखा जाता है। फिर उसके बाद होता है त्रिघाती बहुपद, इसको मिटा दें। त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल देख लीजिए, किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात 3 हो, जैसे में 3y² + 5y का पावर 3, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3, y का पावर कितना हो गया है, 3, अतः यह कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद एक और आता है शून्य बहुपद, 0 बहुपद, ठीक है ना, उसको लास्ट में इसमें लिख देते हैं, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, यानी कि 0 पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसका गुणांक 0 हो, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0 को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, 0 को
शून्य बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब मिटा देते हैं। अब हमको समझना है गुणांक के बारे में। किसके बारे में समझना है? गुणांक के बारे में। गुणांक कोएफिशिएंट, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट, ठीक है ना। गुणांक किसे कहते हैं इसके बारे में देख लीजिए। चर में जिस संख्या से गुणा हो, जिस संख्या से गुणा हो उसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे -5x² में x² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो किसी से गुना है x² में? -5 से। कोई दिक्कत? -y का गुणांक, -y का गुणांक -1। इस तरह से गुणांक पहचानने आ जाएगा। चलिए अब मिटा देते हैं। अब इसी के आधार पर हमारा यह पूरा चैप्टर बनेगा। मिटा दे अब इसे। अब एक्सरसाइज 2.1 में चलते हैं। क्या क्या दिया है देख लेते हैं। कह रहा है पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक नंबर में देखिए, पहला 4x² -3x + 7। इसको हमें देखना है कि एक चर में, कितने चर में? एक चर में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण बताइए। इसमें चर क्या है? x है ना। इसमें चर x है, अतः x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, अतः एक चर है, केवल x है, दूसरा वेरिएबल नहीं ना है। अतः लिखेंगे कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। फिर दूसरा देख लीजिए। दूसरा कह रहा है y² + √2, y² + √2। अब बताइए इसमें वेरिएबल कौन है, चर कौन है? y है। इसमें कोई चर नहीं ना है, अतः इसमें केवल एक चर है नहीं, तो इसका पावर 2 है। जब 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, अतः यह भी क्या है? बहुपद है, ठीक ना। तो यह भी लिखेंगे एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। 3 नंबर 3√t, फिर उसके बाद +t × √2। अब बताइए यहाँ पे t का पावर, यह भी एक चर वाला है कि नहीं? यहाँ भी t, यहाँ भी t। इसमें t का पावर कितना है? 1 है, जबकि यहाँ पे t का पावर देखिए कितना आ रहा है? 3t का पावर। यहाँ पे 2 छुपा हुआ है नहीं, तो यह करनी में है, पावर में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? +t √2, अतः यह क्या हो जाएगा? बहुपद होगा? नहीं होगा। लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? फिर चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है y + 2y। देखिए तो यह भी एक चर में है कि नहीं? यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, एक चर में है, लेकिन इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना हो जाएगा? y + 2 गुना y का पावर -1, यही ना होगा। तो अतः देखिए तो यह हमारा, इसका पावर -1 है। क्या -1 पूर्ण संख्या है? अतः लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। कुछ लोग सवाल करेंगे या उन लोगों के दिल में सवाल आएगा कि यहाँ तो पावर क्या है? पूर्ण संख्या में, जबकि यहाँ नहीं है। नहीं, तो हमारा बहुपद हो जाना चाहिए, एक है पूर्ण संख्या में, लेकिन नहीं, सभी पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। मिटा दे ऊपर वाला एक।
5वां नंबर देखिए, कह रहा है x टू दी पावर 10 फिर प्लस y टू दी पावर 3 प्लस t टू दी पावर 50। अब बताइए यह एक चर में है? एक चर, दो चर, तीन चर है, इसमें 3 वेरिएबल है नहीं, लेकिन यह बहुपद है कि नहीं? पहले यह देखिए, यहाँ भी पावर 10 है, पूर्ण संख्या 3 है, पूर्ण संख्या 50 है, पूर्ण संख्या है, अतः यह 3 चर में बहुपद है। लिख देंगे यह 3 चर में बहुपद है। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं अभी से। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद है प्लस एक्स, यही ना है? तो अब देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना? इसके साथ किस चीज़ से गुना है? +1। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक +1। प्लस नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। दूसरा सवाल 2 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद है प्लस एक्स क्यूब, यही ना है? इसमें देखिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके पहले किस चीज़ से गुना है? -1 से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1, माइनस रहेगा तो माइनस जरूर लिखिएगा। फिर तीसरा नंबर सवाल में π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ किस चीज़ से गुना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अब कुछ लोग के ख्याल में आएगा कि यह पाई इसमें है जो कि संख्या नहीं है, नहीं, अतः यह गुणांक नहीं होगा, केवल संख्या ही होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ जिस चीज़ से गुना रहता है उसको लिखते हैं, ठीक ना? π/2 हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल में देखिए √2 इंटू एक्स -1। अब कहिएगा इसमें कहाँ है एक्स स्क्वायर? इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है कहीं पे? तो देखिए हम इसका एक तरीका निकालते हैं, √2 इंटू एक्स फिर -1 और प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो 0 से गुना है तभी ना यह टर्म 0 हो गया है, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। आसान है कि नहीं? मिटा दिया अभी से। तीसरा सवाल कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए 35 घात कितना? 35 घात के द्विपदी क्या है? द्विपदी बहुपद का उदाहरण हमको देना है। तो देख लीजिए 35 घात लाना है, तो यानी कि 3x टू दी पावर 35 और प्लस 9y। देखिए तो इसका घात भी 35 हो गया और द्विपद में हो गया कि नहीं? 2 पद हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 7x टू दी पावर 20 y टू दी पावर 15 प्लस 5z। देखिए तो द्विपद में है और इसका अधिकतम घात कितना है? दोनों जोड़ेंगे तो 35। उदाहरण में हो गया एग्जाम्पल। फिर कह रहा है इसमें 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी, एक 5y टू दी पावर 100 हो जाएगा कि नहीं? या फिर 9x टू दी पावर 50 y टू दी पावर 50। देखिए तो घात कितना हो जाएगा? हो जाएगा, लिख लीजिएगा। मिटा दिया अभी से। चौथा सवाल में देखिए कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें घात लिखना है, बहुपद की घात लिखें। एक नंबर में 5x क्यूब, फिर उसके बाद है 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यही ना है? देख रहे हैं? अब देखिए इसका घात हमको लिखना है तो इसमें अधिकतम घात को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? लिखेंगे
बहुपद की घात बराबर अधिकतम घात। देखिए इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, तो यह वाला लिखेंगे बराबर 3 है। कोई दिक्कत? फिर दूसरा सवाल में 4 माइनस वाई स्क्वायर का घात लिखिए, बोलिए तो कितना है 2, कितना हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल में 5t माइनस रूट 7 का घात कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t है, t का घात कितना है 1। फिर देखिए चौथा सवाल, यहाँ पे 3 है, कांस्टेंट बहुपद है नहीं, अचर बहुपद का घात बराबर 0। इसके बदला में 3x⁴ लिख सकते हैं, तो चर का बहुपद घात कितना हो जाएगा 0। मिटा दे अब इसे। 5 नंबर में देखिए कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक, उसके बाद द्विघाती और फिर त्रिघाती, यह हमको बताना है। तो पहला देखिए x² अब प्लस x। देखिए तो यह कौन सा घात वाला बहुपद है, 2 घात है इसका अधिकतम, तो यह लिखेंगे द्विघाती बहुपद। दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल है x माइनस x3। बताइए तो इसमें अधिकतम घात कितना है 3 है, तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। फिर तीसरा सवाल में कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस 4। अब इसमें बताइए अधिकतम घात कितना है 2 है, अतः यह कौन सा बहुपद हो जाएगा द्विघाती बहुपद। 3 नंबर में 3t, इसमें बताइए तो वेरिएबल का घात कितना है 1 है, तो 1 वाले घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं रैखिक, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। यह 4 नंबर में था। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में यह हमारा 5 नंबर हो गया नहीं, और यह हमारा 4 नंबर देख लीजिए छूट गया इधर 1 प्लस x। बताइए तो इसमें वेरिएबल का अधिकतम घात कितना है 1, तो यह भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। फिर यहाँ पे 6 नंबर में देखेंगे r²। बताइए तो यह कौन सा घात है द्विघाती, तो लिख देंगे द्विघाती, ठीक ना, बहुपद। फिर 7 नंबर में देखिए 7x3। बताइए तो इसमें वेरिएबल का अधिकतम घात कितना है 3 है नहीं, 3 है, अतः कौन सा बहुपद हो जाएगा त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर में है बहुपद के शून्यक, जीरोथ ऑफ पोलिनोमियल। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को पढ़ने वाले बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसे पढ़कर लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।